also needs to do it, and that's why we need India's support and the world's support in order to do it for the entire world. ये बहुत बड़ी खबर है वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत होगी थी, उन्होंने उनको बचाया और अपना मुल्क भी लेके आए। कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर जो कॉमन मैन है जो रेडी लगाता है, सब भीख मांगते हैं। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। अब मोदी की जाकर सिर्फ ट्विटर के ऊपर 3-4 दिनों की टाइमलाइन देखें, आपको अंदाजा होगा कि ग्लोबल लीडर्स क्या होते हैं, लीडर क्या होता है। मोदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मोदी हाथ जोड़ता है, मोदी झुककर मिलता है, मोदी वही इंडियन जो कपड़े होते हैं वो पहनता। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हो जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उन्हें जिस होटल से निकाला गया है वहां से जो गार्बेज डंपर्स होते हैं यानी जो, और अभी शहबाज गिल साहब ने वीडियो पोस्ट की हुई थी जहां से कचरा नहीं निकालते होटल का बाहर, उस तरफ से शहबाज शरीफ साहब निकल के बाहर आ रहे हैं होटल में। मेन दरवाजा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग नारे लगाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। ये हालात है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी को आप जाकर देखेंगे तो वो IT एक्सपर्ट्स के साथ जाकर उसने मुलाकात की है। दुनिया के बेहतरीन IT एक्सपर्ट मोदी के सामने बैठे हुए हैं, वजाहत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या करेंगे। मोदी उन्हें बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा बल्क ऑफ यूथ है पढ़े लिखे लोगों का, लिहाजा किस तरफ लेकर जाए। ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें। 1992 में इंडिया ने पहली दफा IMF से ट्रेंच ली थी और वो पहली और आखिरी दफा थी। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेंच नहीं ली और उस वक्त जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, जो कि बाद में 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी बना, उसने इस तरह की पॉलिसी डिजाइन की थी कि उसके बाद उनको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हम 24वां प्रोग्राम ले रहे हैं IMF। कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर हम हमारे जो सरबराह हैं वो लेके हमें देंगे। तो $7 बिलियन की हमने ट्रेंच लिया ना IMF से, उससे 10 गुना ज्यादा $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में इंडिया कर चुका हुआ है। और हम बात करें कि हमने कश्मीर लेंगे। कारी साहब मुझे ये बता दें, कश्मीर चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कश्मीर कैसे लेंगे कश्मीर? कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा, कैसे बनेगा? ये हमें जाना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करेंगे? हमें इधर से जाना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह भी पाकिस्तान जिंदा है। कारी साहब तो ठीक है। अगर कश्मीर वाले भाई वहाँ पे फिर खुश हैं, वो मैं तो कहता हूँ हमें वहाँ पे ले लो, उनको यहाँ ना भेजो। अच्छा, यहाँ पे क्या हालात है भाई? क्या मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक है, 25,000 20,000 की जॉब भाई, ग्रेजुएशन किया मैंने, लाखों रुपए लगाया, मैं 20-25 हजार के लिए लगाया। आप करीबी मुल्क ले लें, इंडिया के साथ हमारे शुरू से ताल्लुकात खराब चल रहे हैं, ठीक है। ईरान के साथ हम मजहबी बुनियादों पर तफरका डाल के बैठे रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान पे आज 2002 में हमने अड्डे दे के, अमेरिका को क्या जरूरत थी आपको अड्डे देने की? आपने अपने लोग भी मरवाए, उनके लोग भी मरवाए। आप बांग्लादेश के साथ आज, बांग्लादेश के साथ हमने 1971 में क्या किया? ठीक है। मुझे आप बताएं, एक हमसाया हमारे पास चाइना बचा है, लेकिन चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं बताया। चाइना, रशिया और इंडिया, ये 3 मुल्क मिलके 2040 का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें वो न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पे लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जा मिल गया। ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर हम एटॉमिक पावर ना होते, एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होते, हमने इतना पैसा जो है वो डिफेंस में ना लगाया होता, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो अवाम है उनके क्या हालात होते? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत दिन बाद, बल्कि बहुत महीनों बाद, दिलशाद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक बहुत से हैं, बहुत बेशुमार टॉपिक है। खास तौर पे अगर हम बात करें, खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने इसराइल में जाके ऑपरेशन किया है और वहां पे अपने फौजी जवान की जान बचाई है। साथ ही साथ एक खबर ये भी आ रही है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी वाली बात है या बुरी खबर है, ये आप बताइएगा कि पाकिस्तान को $7 बिलियन जो IMF से मिलना था वो अनाउंस हो चुका है। इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है,
दिलशाद भाई से बात करेंगे और पूछेंगे इनसे कि इतने दिन कहाँ गायब थे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यकीन माने बहुत से लोगों ने आपके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा कि यार दिलशाद भाई किधर है, वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते थे कहीं उठाए तो नहीं गए, दिलशाद भाई किधर हैं, उनकी ओपिनियन क्यों नहीं आ रही, कहीं वो उन्हें कोई वीगो डाला तो नहीं उठा के ले गया, कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया। तो आज दिलशाद भाई आप खुद बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की इतनी मोहब्बत का शुक्रिया, और मैं बिल्कुल सेफ था, और हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाकी मैं अपने होम टाउन में था, अपनी स्टडीज वगैरह में बिजी था, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैं जैसे लाहौर आया हूँ तो मैंने सबसे पहले आपसे कांटेक्ट किया कि यार ये तो मुझे अपना चैनल लगता है, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी यूथ को, जहाँ पे मैं अपनी यंग जनरेशन को कुछ कह सकता हूँ, कुछ नसीहत। ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जिन चीजों को रोका जाता है, लोगों का और दिल चाहता है गंदी गंदी हरकतें करने का, और क्योंकि इनको औरत इन्होंने कभी देखी नहीं है, तो ये लोग सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी का एंकल भी नजर आए, किसी का हाथ भी नजर आएगा आज थोड़ा सा, तो फिर वो पागल हो जाते हैं जंगली जानवर की तरह। तो जब यूके आते हैं एकदम से, जिन लोगों ने एक औरत का हाथ भी नहीं देखा हो या थोड़ा सा बाजू दिख गया हो, तो उस टाइप के आदमी यूके में आए या अमेरिका में जाए, जर्मनी में जाए, और फिर देखिए मिनी स्कर्ट, और यानी ये लोग इस लायक ही नहीं है। और फिर जो है, फिर जो लोग मिनी स्कर्ट्स पहनते हैं फिर उनको बुरा बुरा बोलते हैं, चलो ये तो है खराब लड़की, तो हम कुछ भी करें इसके साथ, ये तो है खराब लड़की, तो अपनी गंदी हरकतों को फिर जस्टिफाई करते हैं। तो आई थिंक मैं नहीं चाहती इस टाइप के गंदे लोग आए और मुझसे मिलें। जो जब यहाँ पर पाकिस्तानी होता है, मुझे नजर आ रहा होता है कोई पाकिस्तानी आ रहा है सामने से, और मैं रोड क्रॉस करती हूँ और मैं अपना दूसरे रोड साइड पे चलती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। कोई तमीज नहीं, आ रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं रोडों को, पेवमेंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे आप पाकिस्तानी को देख के रास्ता बदल लेती हैं जी, पाकिस्तानी को देख के आप रास्ता बदल लेती हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मगर जब पाकिस्तानी आता है मैं रास्ता जस्ट चेंज करती हूँ, और जब कोई कुत्ता भी आ रहा होता है सामने से, क्योंकि मैं डरती हूँ कुत्तों से, मैं चेंज करती हूँ। ये दो चीजें हैं, आई एम सॉरी, ये सच बात है, मुझे पसंद ही नहीं है, यानी हेडेक है। सच बात, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है, हेडेक है, झंझट है, उन लोगों को देख के मुझे चिढ़ होती है, चिढ़। मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती, पता नहीं क्या चप्पलें पहने हुए, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, चप्पलें पहने हुए, शलवार कमीजें ऐसे जैसे 40 डिग्री की धूप में आप बैठे हुए हैं, और अंग्रेजी बोलने नहीं आती और चीखने चिल्ला रहे हैं जाहिलों की तरह। पता नहीं अजीब अजीब से लोग होते हैं लोग। इससे अच्छा है कि मैं रोड क्रॉस ही कर लूं भाई। लुबना जी, एक आपने जो सेंटेंस बोला मैं उसको ऐड करूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले नहीं, कुछ महीने पहले पोर्चुगल गया था अपनी वाइफ को लेकर, उसका बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो लेट्स हैव सम राइड, तो हम लोग निकल गए। तो वहां पर पाकिस्तान एम्बेसी के सामने एक बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ था, वो क्योंकि बारिश गिर रही थी, तो मैंने कहा इंटरनेट में पढ़ता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, उसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी पोर्चुगल में आते हैं उनके लिए उन्होंने एक